हेलो दोस्तों। मेरो तो गिरधर गोपाल तू सुरो न कोई। मीराबाई को यह भजन बड़ा प्रिय था और आज भी जो भक्तजन हैं श्री कृष्ण के, उन्हें यह इतना ही भाता अच्छा लगता है कि उसे गाते गाते वो उसमें खो सा जाते हैं। कल जन्माष्टमी है और इसे हम सब भक्ति रूप में मनाते हैं, क्योंकि जहां जहां भी भारतीय हैं, हिंदू हैं, भारतीय ही नहीं वरन विदेशी भी, हमारे देश में विदेश में सब जगह श्री कृष्ण को और उनकी गीता को, उनकी शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को पूरे मन और उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और जिसने इन्हें जान लिया उन महान मनुष्यों को मानो बस मोक्ष ही मिल जाता है। कृष्ण के जन्म की, बचपन की, गोपियों के साथ उनके खेलने की सब कहानियां सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने कृष्ण भगवान की कुछ रोचक बातें बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे मेरे इष्ट देव का सबसे अच्छा नाम लगता है मुरलीधर, क्योंकि जब वो मुरली को अपने अधरों पर रखकर आंख मूंद कर उसे बजाते हैं तब लगता है बस जैसे समय रुक गया और उनकी छवि बहुत मनमोहक लगती है। हाँ, श्री कृष्ण भगवान काले नहीं थे, उनका रंग था जैसा सूर्यास्त के समय आसमान होता है ना, मेघ श्यामल, ऐसा काला, नीला और सफेद तीनों मिश्रित रंग। और दूसरी बात, कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में जाते थे और कृष्ण अपना गुप्त कार्य दूसरी दिशा में कर देते थे, और वो सुगंध थी रात रानी के फूलों जैसी। तीसरी बात, श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था, जिसे पहले कलारी पट्टू कहते थे। तभी तो उन्होंने मथुरा में दुष्ट रज्जक के सिर को अपनी हथेली से ही काट दिया था, और यही विद्या उनकी नारायणी सेना को भी सिखाई गई थी। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था, लेकिन अंत में एक जरा नामक बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मारा था, और उसी के कारण उन्होंने देह त्याग दी थी। लेकिन उस समय न तो उनके केश सफेद थे और न ही किसी प्रकार की झुर्रियां थी उनके शरीर पर, और तब उनकी उम्र लगभग 119 वर्ष थी। कमाल थे मेरे कृष्ण, कमाल है मेरे देवकी नंदन, और हमेशा ऐसे ही पूजे जाते रहेंगे मेरे मुरलीधर। तो चलो सब मिलकर बोलो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलिए हम सब कल जन्माष्टमी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे।